हमने वे भी जो मेथड है डायग्राम के द्वारा, उससे हम जल्दी इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा जो मेथड है जो अपनी किताब में भी वर्णन है, उस द्वारा जो पिछले सवाल में किया था हमने वही बात, तो उस द्वारा देखते हैं यहाँ से आगे। क्योंकि हमने इनको इकट्ठा करके एक मतलब वही पिछले सवाल की तरह एक सूत्र बना लेते हैं कि भाई यहाँ √2 से तो मल्टीप्लाई कर लो और दो से भीतर भाग दे लिया और माइनस जैसे ये भाई। अब हम मान लिया कोई कौन सा फार्मूला बना लें। अब कोस एडिशन ऑफ दी वाला बना लेते हैं। यहाँ कोस तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोस कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ये हमने क्या किया भाई 1/2, तो कोस के लिए एडिशन वाला फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ गड़बड़ कर ली थी पिछले सवाल में हमने भाई कि भी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हमने cos x बाहर निकाला था तो ये आया था 1 - √3 tan x। ठीक है भाई। और फिर हमने √3 बाहर निकाला था तो 1/√3। तो ठीक है भाई π/6 ही था। तो यहाँ क्या आया कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ cos x है और यहाँ sin x आया। चलो जो भी है, तो हम कहेंगे कि भाई cos 60 है ये। तो cos वाला हमारा जो सूत्र आया वो √2 टाइम्स हो π/3 + x, ये सूत्र लिख लिया। यहाँ लिख लिया cos π/3 और यहाँ sin π/3। तो अब हमारा एंगल ये हो गया π/3 + x। लेकिन वास्तव में एंगल की जो कंडीशन है वो हमारी है इस द्वारा तो सटीक है, कोई समस्या नहीं। पिछले सवाल में जब हमने कोस निकाला था तो यहाँ √3 कॉमन ले लिया था। चलो एक बार देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव तो ठीक है। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से भीतर भाग दे दिया। भाग क्यों दिया? क्योंकि हम इसको एक जो टी रेशो है ना, जैसे उसमें कंपाउंड एंगल में ट्रीट करना चाह रहे हैं, पिछले सवाल में किया था उसी प्रकार। तो यहाँ से हमने 1/2 जैसे यहाँ देख लो 2 × यहाँ लिख दिया cos 60 यानी π/3 और ये cos x, और फिर आगे माइनस यहाँ लिख दिया sin π/3 और ये sin x। तो ये तो सूत्र अपना भाई cos एडिशन। तो यहाँ लिख देंगे cos π/3 + x। पिछले सवाल में हमने sin π/4 + x किया था और ये 2 टाइम्स ये हमारा f' है। तो अब फिर वही बात है कि भी इसका चिन्ह देखना शुरू करेंगे हम। तो हमारे पास कहेंगे कि भी x π/3 + x जब हमारा, तो सबसे पहले तो हमारे पास दिया क्या है कि भी 0 और 2π के बीच में है सारी कहानी। तो 0 और 2π के बीच में हमारा x बिलोंग करता है, ये प्रश्न में दिया है। हमने वास्तव में एंगल चाहिए क्या π/3 और +x। तो इसमें π/3 जोड़ दिया हर जगह। तो x + π/3 कहाँ से कहाँ चला जाएगा? π/3 से 2π में π/3 और जोड़ दिया तो ये आ गया भी 6 और यानी 7π/3 तक हमने पहुँचना है। ठीक है। तो इस तक के लिए ये जैसे वही बात है कि भी थीटा मान लें और ये भी थीटा है। तो थीटा अब कहेंगे भी π/3 से π/2 तक जाओ। ठीक है, वही चीज वही बातें आएंगी भाई। तो अब हम देखते हैं कोस ऑफ दिस एंगल। तो एंगल कौन है? यही एंगल। फिर बोले भी कोस ऑफ दिस एंगल कहेंगे इसको तो हम कहाँ से कहाँ ले जाएं? π/2 तक ले जाएं। कहाँ से चल के? π/3 से। तो बस ये स्टेप लिखते जाओ कि भी वेहान x यानी x + π/3 is greater than or equal to π/3 and less than or equal to π/2। फिर बार बार दोहरा रहे हैं कि भी दिस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वो ही थीटा है। तो दिस होल विल बी पॉजिटिव, यानी कि
सीधा ही कह देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव एनी नंबर। तो पॉजिटिव नंबर है तो दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फॉर दिस इंटरवल। लेकिन ये इंटरवल नहीं चाहिए, π/3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 से π/6। पिछली जो विधि डायरेक्ट जैसे ग्राफ के द्वारा बताया था हमने, वही बात यहाँ आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इस एंगल को यदि हम π/2 से 3π/2 तक ले जाएं तो वहाँ कोस हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आया। तो आगे चलते हुए कि वेहन x/3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/2। ठीक है भाई, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट में तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स। कौन एफ डैश एक्स? ये तो ये तो हम कहेंगे भाई दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल को ले गए तो ये तो सारा नेगेटिव हो गया, तो सीधा ही लिखना है नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली लिख लेना है भाई इंक्रीजिंग। किसके लिए? इसके लिए। इसमें हम π/3 क्योंकि वैल्यू हमें एक्स की बतानी, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ही इंटरवल हमेशा बताते हैं हम, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो π/3 यदि घटा दोगे तो π/6 से, और इसमें से π/6 घटा π/3 घटा दिया, π/3 घटा दिया 200 यानी 60 डिग्री घटा दें हम तो ये आ गया वही 7π/6। तो 7π/6 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आगे बढ़ते हैं इसी एंगल को लेकर के, तो 3π/2 तक का हिसाब कर लिया। अब 3π/2 से चौथे क्वाड्रेंट शुरू हुआ, जो हमारा कंप्लीट जो एंगल हमने बनाया था, अभी यहाँ बनाया था भाई, वहाँ तक एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ मिटा लिया हमने कि π/3 + x कहाँ से कहाँ गया है, π/3 से 7π/3 तक, क्योंकि x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2π था, और इसमें π/3 यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया। तो जब हमने π/3 जोड़ा तो ये 7π/3 हुआ, यानी 2π से आगे चले गए। यहाँ से समझा था हमने पिछले सवाल में। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो एंगल है इसको तुम कहाँ से 3π/2 से आगे चलो। तो 3π/2 से ज्यों ही आगे चलेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट, और पहला भी शुरू हो जाएगा बाद में। चौथे और पहले में साथ क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि कोस जो है वो चौथे में पॉजिटिव और पहले में भी पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम सारे को इकट्ठा ही बोल दें। तो इकट्ठे का मतलब ये है कि भाई x/3 + पाई है भाई, पाई है, π/3 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 7π/3। क्या हुआ? एफ डैश एक्स का साइन चिन्ह, यानी कि दैट विल बी पॉजिटिव। तो दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ ध्यान रहे, हमारा बहुत गलत बोल दिया था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आते ही तुरंत एफ एक्स के पास गए और बोल दिया उसको कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसके लिए? वेहन दिस एंगल इज दिस लाइज बिटवीन दिस, लेकिन हमें चाहिए x, तो x घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7π/6 to 2π। तो दिस इज द सब इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ हमारे पास 3 आंसर आ गए, यानी यहाँ इंक्रीजिंग और एक यहाँ इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो अंत में उत्तर लिख भी देना है यही बात कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, एक तो था 0 से π/6 फॉर क्लोज्ड इंटरवल, एंड ये बोला था यूनियन नहीं लगाना, हमारी किताब में यूनियन का निशान है वो गलत है, उसको ठीक करते हुए एंड होना चाहिए ये। और दूसरा जो इंटरवल है वो है 7π/6 to 2π।
दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। और बाकी जो बच गया है π/6 से 7π/6 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित, ठीक है। एक क्वेश्चन जब हम एल्जेब्रिक और जो लॉगरिथमिक है उसका क्वेश्चन लिया, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन फिर एक बार अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करके देख लें कि भाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। कोई कहेगी इसका ग्राफ बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि अलजेब्रा होता है तो उसमें अब जैसे कोई कभी इसमें लिमिट लगा के देखो तो लिमिट भी मतलब थोड़ा सा है तो आसान, लेकिन थोड़ी सी शुरुआती बातें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ही लो ना कि भाई देखते हैं 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो क्या घटना घटेगी, तो 1 तो 1 है ही, कोसक्स क्या बोलता है कि भाई वो बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में अपनी वैल्यू रखता है, -1 और 1 भी है। तो जैसे मैंने यहाँ -1 की वैल्यू डाल ली तो ये 2 प्लस का हो गया। -1 से यदि बड़ी वैल्यू में डालता जाऊंगा और एक वैल्यू डाल दी तो ये 0 हो गया। तो क्या मिला हमें, हम कहेंगे भी 1 माइनस कोसक्स तो हमेशा नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब है भी 0 भी है। ये कब 0 होता है, जब ये कोसक्स एक वैल्यू देगा, वरना 1 से तो छोटा ही है। तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें डाल दोगे तो सारा तो पॉजिटिव है ही। तो हम कहेंगे यहाँ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी, क्योंकि ये 1 भी हो सकता है। फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल एक्स का सिंबल है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका दिस इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि भी एफ एक्स तो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो बस क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल ही तो चाहिए, तो दैट मीन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली क्यों यूज किया है, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 होगा, जब कोस एक्स की वैल्यू 1 आएगी। कब आती है कोस एक्स की वैल्यू 1, या तो एक्स की वैल्यू 0 हो या 2 पाई हो। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते देखें तो अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए हमारा एफ डैश एक्स 0 हुआ, मतलब एक इंटरवल नहीं बनाया हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। शुरुआत में ये बातें देखी थी भाई। तो हम यहाँ कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पर्सन में इंक्रीजिंग कर रखे है तो इंक्रीजिंग बोल दो। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, या उसका सिंबल ये भी है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और लिया जैसे tan x माइनस एक्स है और कहा कि भाई एफ एक्स ट्रीट करो, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan x, डेरिवेटिव निकाला तो यह सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा एक छोटी सी बात और भी है यहाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है। और तो ऊपर वाली बातें को तो भूल जाओ, हमें तो इसके बारे में देखना है कि भाई 1 माइनस कोस एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटी पर आधारित बातें। मतलब मैं इस बात को भूल गया क्या था, मैं इसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस किया मेरा भाई कि भाई मतलब क्या है। तो 1 माइनस कोस एक्स का ग्राफ देखो, तो 1 माइनस कोस एक्स यहाँ हमने बोला है कि भी 0 या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ मान लिया यूं गया होगा, क्योंकि ऊपर हम 0 या 0 से बड़े हैं। ठीक है भाई, मतलब अब यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है 1 माइनस कोस एक्स के बारे में, तो हम कहेंगे भी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि भी ये तो बढ़ता ही गया। जैसे मैं वापिस इसके ऊपर आया, इसको भूल जाए, मैं आगे डिस्कस करेंगे एक बार कि भी 1 माइनस कोस एक्स इज हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। इसकी बात देखी जब हमने, मैं वापिस इसके पास गया कि भी ये क्या हमारा निष्कर्ष निकला इससे कि भी ये एकदम बढ़ता ही जा रहा है इसका ग्राफ। तो बढ़ते जाने का मतलब है कि भी मान लिया इस प्रकार से गया होगा ये। तो फिर प्रश्न में यूं बोल दिया कि भाई जैसे x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बताइए। तो हम कहेंगे कि जैसे 0 के ऊपर इसकी वैल्यू देखी,
जैसे 0 के ऊपर वैसे इसकी ग्राफ मान लिया मैं इस प्रकार से खींच दूं, तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, और 0 से यदि मैं आगे जाऊंगा, जैसे 0 से यहाँ से मैंने x की कोई वैल्यू डाल दी, तो फिर क्या होगा कि भी ये बड़ी है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि भी x माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज, मतलब दिस इज, जैसे मान लिया यही बात कि भी दिस इज ऑलवेज, या यूं कह दें कि भी x माइनस साइन एक्स की क्या बातें मिली कि बोलेंगे कि भाई ये f0 पर तो जैसे ये 0 है, f0 पर ये 0 है, या यूं कह दूं कि भी f0 छोटा होगा fx से, x की वैल्यू 0 से बड़ी ली है। समझ में आ रही है बात भाई? क्योंकि f0 पर तो यही 0 हो गया, और fx जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो y की वैल्यू, y का मतलब fx, तो मैं यहाँ इस बात को ये भी लिखा जा सकता है कि f0 तो यह 0 डाली क्योंकि fx है, fx में यदि मैंने 0 भरी तो ये 0 हो लिया, और फिर मैंने कोई fx फिर ढूंढा x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए तो वो fx है ही, तो फिर मुझे ये बात मिल गई भी क्योंकि f0 क्योंकि बढ़ता बढ़ता है, मोड़ ली नहीं लिया ग्राफ ने, तो f0 कौन है 0, और फिर लेस देन fx कौन है x माइनस साइन एक्स। मैं साइन एक्स को इधर ले आऊं तो ये फिजिक्स में या हमारी लिमिट में बड़ी काम की बातें हैं कि x यहाँ यदि पॉजिटिव है तो साइन एक्स हमेशा x से छोटा होता है, पॉजिटिव है तो मैं x से भाग भी दे दूं तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इनइक्वलिटी का साइन, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये भी याद रखने की, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए हमने बात बोली थी कि भाई ये 1 से थोड़ा सा कम के पास जाता है, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0। तो ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कई बार कि भी सिद्ध करके दिखाओ कि साइन एक्स लेस देन एक्स है, तो हम x को इधर ले आकर के उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर यहाँ से हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात डिस्कस कर ली। इसी बात को यहाँ देखते हैं कि tan x माइनस एक्स हमारा fx है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब ये देखो ये किसने क्या कह दिया कि भाई हमेशा पॉजिटिव है, तो क्योंकि सेकेंड स्केयर माइनस 1 होता कौन है tan स्केयर x, या फिर यहाँ पर ध्यान दे लो कि भाई सेकेंड स्केयर जो है वो हमेशा कितने से कितना, क्योंकि सेकेंड की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी होती है, या माइनस स्केयर की वजह से एक से बड़ी वैल्यू देगा, ये एक भी देगा, तो एक देगा तो उस वक्त ये 0 हो जाएगा, और बड़ी देगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। या यूं कहते हैं कि ये तो सूत्र ही है tan स्केयर x, और tan स्केयर x का मतलब क्या है होल स्केयर नंबर, तो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी वही बात आ गई ऊपर सवाल की तरह ही कि भी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है 0 में से तो निकल रहा है कि 0 यदि f0 देखें तो इसमें से निकल कर पक्की बात है यूं भागेगा, वापिस नहीं मुड़ेगा, टर्न नहीं करेगा, टर्न कर गया तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भी f0 जो है वो पक्की बात है छोटा होगा f(x) कोई आगे है, x की वैल्यू मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए पॉजिटिव ले ली, नेगेटिव के लिए भी देख सकते हैं यही, क्योंकि नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा कि नीचे जो f(x) है ना वो नीचे की तरफ आ गया तो वो फिर लेस देन हो जाएगा। यहाँ इंक्रीजिंग जरूर है, लेकिन यहाँ देखो प्रश्न में क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 की बात देगा वो, और उसके लिए ये बोल दे जैसे यहाँ जो बातें आ रही है f0 निकाला जो कि 0 है, लेस देन f(x) कौन है ये सारा, कब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये लिख दिया tan x माइनस एक्स, इस x को इधर भेज दो तो हम कहेंगे tan x इज इधर से ग्रेटर देन x। यहाँ था हमारा sin x इज लेस देन x, और x पॉजिटिव है इसलिए से भाग दे दिया, तो ये भी हम जानते हैं कि tan x अपॉन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। इट में भी हमने ये डिस्कशन किया था कि x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस हो उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस के लिए जैसे हमने यहाँ निकाल दिया थोड़ा का, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे कई बार इसके ऊपर
यूँ आ जाता है कि भाई 10x अपॉन x, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दे करके और अंदर लिमिट या बाहर लिमिट, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलो गहराई में। तो ये हमने अलजेब्रा और जो ट्रिग्नोमेट्री है उनको इन्वॉल्व करके उस फंक्शन के बारे में बता दिया कि भी ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है हमारी वो बातें हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लिया जिसमें काफ़ी सारी बातें मिलेंगी। एक क्वेश्चन ये ले लिया कि 1/2, चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया अकेला, या 2 रेज टू पावर x, या फिर x पावर x, या फिर x पावर रेज टू पावर 1 अपॉन x। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। तो 1/2x एक्सपोनेंशियल है, ये भी है। तो मैं मान लिया इसी को fx नाम दे करके आगे बढ़ाते हैं कि भी इसका व्यवहार बताओ कैसा। तो ये हम सीधा सा भी ग्राफिकली जानते हैं कि बेस यदि 0 और 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ तो गिरता है। जैसे ग्राफ की पोजीशन तो ये आएगी, तो ये आएगी, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके ग्राफ की स्थिति क्या होती है, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। इसके बारे में और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत +1 में लिमिट लगा के तो सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो देखो यही बातें यहाँ हमारी डेरिवेटिव में भी सेम वही बातें आएंगी। जैसे f' निकाला तो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो बेस कोई भी है, ई को छोड़ करके, जैसे ई तो है नहीं यहाँ, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रेज टू पावर x एज इट इज, और log ऑफ 1/2, और पावर जो है उसका डेरिवेटिव अगेन, तो इसकी डेरिवेटिव आई। तो log ऑफ 1/, एक बार भाई, तो log ऑफ 2 रेज टू पावर -1 इसको लिख लिया, और रेज टू पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो अब सारा जो एक्सप्रेशन आया, क्योंकि हमारा ध्यान फर्स्ट डेरिवेटिव पर बार बार रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहाँ हुई है, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें 0 हो सकती है, क्या ये एक्सप्रेशन कभी 0 हो सकता है, कोई x की वैल्यू है, कोई log 2 एक नंबर है जो कि 0 थोड़ी है। 1/2 रेज टू पावर x कभी भी 0 नहीं होता है। देखो ग्राफ 0 होने का मतलब x की वैल्यू ऐसी है कि जो ग्राफ काट दे, इसको कट नहीं रहा, तो हमेशा ये तो पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो टोटल जो f' हमारा ये है, ये हमेशा लेस देन 0 है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। पॉजिटिव विद दिस साइन वी गेट होल नेगेटिव साइन, तो f' इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है मतलब यहाँ इक्वल का साइन नहीं हो सकता कि भी बराबर 0 भी हो जाए कि, ये तो हमें सारे का सारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ कोई कनकेविटी वगैरह नहीं आएगी, ये नहीं कि भी वहाँ टेजेंट है x एक्सिस के dy/dx 0 ही नहीं बन रही इसमें, तो ये तो का इस पर डिक्रीज करेगा। और यहाँ जैसे देख भी रहा है 2 रेज टू पावर x, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकाला जल्दी से भाई, 2 रेज टू पावर x इंटू log 2, तो सारे के सारे में क्या है कि 2 रेज टू पावर x इज ए पॉजिटिव नंबर, log 2 इज पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f' हमेशा ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे ये दिख भी रहा है ग्राफ। और ये दो जो एक्सप्रेशन है ये और देखते हैं, x रेज टू पावर x, और बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। तो लेट f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, तो कुछ पता नहीं है, लिमिट यदि +1 में देखी है जैसे x पावर x, चलो लिमिट देखते हैं, एक बार डेरिवेटिव निकाल दें। f' निकाला तो हमने जब डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन आया था, यानी कि लॉग लगा करके कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से निकल जाए। तो यहाँ इसके रूल बताए थे। एक तो रूल ऐसा था कि BC को ही e रेज टू log x पावर x, अगर x को यहाँ ले आए इस प्रकार से लिख लिया, और अब डिफरेंशिएट कर लें f'(x), तो e पावर log x की पावर x, तो एज टीज यही खुद ही लिख दिया, e रेज टू पावर एज टीज रहता है, और फिर जो आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव, तो x एज टीज log x का डेरिवेटिव प्लस log x, और याद करने के लिए भी बोला था ये x पावर x और इंटू 1 प्लस log x,
ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आके हमारा काम होता है कि भी चिन्ह का पता लगा लें। तो फिर एक बार दो फैक्टर दिखाई दिए, x पावर x एक्सपोनेंशियल हमेशा वेरिएबल फॉर्म में है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तो जीरो भी नहीं बनता है, ये न तो बेस जीरो है न पावर जीरो है, क्योंकि जीरो पावर जीरो कोई नंबर ही नहीं होता है। जीरो पावर जीरो एग्जैक्ट जीरो नो नंबर। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि भी जीरो प्लस और ऊपर भी पावर जीरो प्लस, उसके बारे में तो बता सकते हैं। ये जीरो प्लस का मतलब है कि जब इसका ग्राफ खींचे हम x की पावर x का, तो फिर बोले भी जीरो बेस और जीरो पावर है तो हम कहेंगे भी नो नंबर, एग्जिस्ट ही नहीं है। फिर बोले भी आगे बढ़ाओ तो x की वैल्यू, तो आगे जो x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर बढ़ानी शुरू करी, तो फिर इसके बारे में हम डिस्कशन देखते हैं, लिमिट लगा के वो समझाएंगे। एक बार यहाँ हम इतना ही कह दें एक बार x इज पॉजिटिव, ये तो जीरो हो सकता है क्योंकि log x की वैल्यू -1 हो सकती है। log x का ग्राफ यदि ई बेस के लिए हम चलाएं तो उसके लिए अब हम इसी को ही कि भी चलो ये जीरो मान लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू जीरो मान लिया, या जैसे x की जगह यदि 1 ई बेस है, यहाँ ध्यान रहे यदि थोड़ा सा क्लियर है, यदि लॉगरिथमिक तो x की जगह यदि 1/e रख दूं मैं, log ऑफ ई है, यहाँ 1/e रखने का मकसद क्या था मेरा कि भी माइनस ले आऊं मैं, e रेज टू पावर -1 माइनस यहाँ आ गया और ये 1 हो गया। मेरा मतलब था कि भी ये -1 कब होता है, तो अलग जाके देख लो log ऑफ x -1 कब, तो ये यहाँ ही है। तो एक्सपोनेंशियल और log को आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ये होता है e के ऊपर ये तो पावर आ जाती है और x ये, तो x की वैल्यू आ गई 1/e। तो यहाँ भी वही बात बोली है कि भी x को यदि 1/e रख दें तो ये पार्ट जीरो हो जाता है। तो फिर इसके बाद यदि ग्राफिकली तुम देख सकते हो कि भी log x का ग्राफ तो ये है log x और +1 है, तो -1 वाली लाइन ये है। तो -1 से यदि ऊपर जाओगे तुम, नहीं गलत है भाई, x की वैल्यू हमारी क्या है 1/e है, ध्यान रहे। तो 1/e वाली ये लाइन, क्योंकि x की वैल्यू 1/e डालूंगा तभी तो ये जीरो बनता है। तो हमने पिछले जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन किए थे उन्हीं प्रकार से करते हैं, या फिर अलजेब्रिकली देखेंगे नहीं समझ में आया तो ये 1/e है, जहां जो कटते हैं 1/e की लाइन तो ये है, और ये log x का ग्राफ है। यहाँ 1/e से यदि मैं छोटा डालूं वैल्यू, देखो 1/e से छोटी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और 1/e से ये बड़े के लिए पॉजिटिव आएगा। या फिर नहीं समझ में आ रहा है ग्राफिकली, तो यहाँ देखें हम कि भाई x कोण x log के लिए हम जानते हैं कि भी x हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ हम कहेंगे भी x इज ग्रेटर देन 0। या ये ऐसा देख लें कि वी आर गिवन 1 + log x, जैसे हमने e की वैल्यू तो निकाली है, ये मान लिया 0 अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ जैसे log x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/e। अब 1/e से छोटे और बड़े के लिए मैं वापिस एक बार इसी में ही, क्योंकि यहाँ जब हमने log मतलब x तो 0 से बड़ा ही है, ये ध्यान रहे, तो 0 और 1/e से के बीच में देखते हैं x की वैल्यू 0 और 1/e के बीच में यदि ली तो तब इसने कैसा साइन दिया, ये तो पॉजिटिव देगा। तो फिर इसी में ही हम देखते हैं कि भी वेहन x इज लेस देन 1/e और ग्रेटर देन 0, यदि लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना बस इतने के लिए देखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 तो है ही, और इक्वल का साइन भी दे सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस है वहाँ ये। तो यहाँ log लगा लो दोनों साइड में, तो log e बेस का यदि log लगाया हमने दोनों साइड में तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो log x, यहाँ log x हो गया, लेस देन और इक्वल टू यहाँ log 1, देखो log लगाओगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया log 1/e, तो दैट इज -1। सीधा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो log x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फैक्टर गिव्स नेगेटिव साइन, बाहर आउटर जो नंबर है वो तो पॉजिटिव है हमेशा, और दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। कब नेगेटिव है, जब x की वैल्यू
जीरो और 1/e के बीच में डालें। 1/e पर तो जीरो हो गया,